हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे और आज के दिन पढ़ाई थोड़ा कम करेंगे और थोड़ी सफाई ज़्यादा करेंगे। और फिर मैंने हाथ में धो के थोड़ी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैं फिर बर्तन धोने लग गई थी। लगभग 6 बज रहे थे। बाहर देखा तो धूप इतनी तेज़ खिल चुकी थी कि आज समझ आ गया था कि आज का दिन बहुत गर्मी वाला रहने वाला है। फिर मैं जैसे अंदर आई फिर मैंने सोचा टाइम से नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैं 6 बजे यहाँ पर नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर सब्जी चढ़ाने के बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। संडे के दिन इतना काम होता है कि नहीं, टाइम से निपटाना सही लगता है। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू मारा पूरे कमरे में, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा ही मैस गंदा भी हो रहा था रूम। क्योंकि रोज़ सिर्फ झाड़ू मारती हूँ और संडे को ही मैं पोछा मारती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरे कमरे में मार दिया था पोछा, और रेलिंग वेलिंग सब साफ़ कर दी थी। और सीढ़ियों का यूज़ भी नहीं हुआ तो उसमें इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। मैंने पूरा साफ़ किया। फिर यहाँ पर दरवाज़ा इतना बड़ा है और उसमें इतने ज़्यादा डिज़ाइन है कि इतनी सारी धूल बैठ जाती है। फिर मैंने उसको पूरा साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर देखा सब्जी वब्जी बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा रोटी बनाऊँ। और आज मेरा मन था चावल की रोटी खाने का, जिसको बोलते हैं छाई रोटी। वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर चावल का आटा छान लिया था। और यहाँ पर मैं काटने लगी थी प्याज और हरी मिर्च, यस, चीला टाइप का बनाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर उसका मटेरियल तैयार किया, जिसमें मैंने डाला प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद कुछ ऐसा ही दिख रहा था इसमें। फिर मैंने नमक, धनिया और जीरा पाउडर, साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च तो ऑलरेडी थी, थोड़ी सी हल्दी डाली। और फिर उसके बाद जिसमें मैंने बैटर तैयार किया उसमें मैंने डाला थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि अजवाइन अच्छा रहता है पाचन के लिए भी। और यहाँ पर फिर मैं स्टार्ट कर चुकी थी अपनी छाई रोटी बनानी। और ये गाय का घी जो कि मुझे मेरी छोटी दादी ने दिया। यहाँ पर ना तवा बहुत तेज़ गरम चाहिए होता है, वरना चिपक जाती रोटियाँ। फिर मैंने सोचा तवे को गर्म होने तक क्यों ना अपना छोटा मोटा काम कर दिया जाए। काम करने के बाद मैंने देखा कि तवे का बहुत अच्छा गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला मटेरियल, से आराम से फैलाया। इसको ना कभी भी ज़्यादा दबा के नहीं फैलाना है, उससे क्या होता है चिपक ही जाता है तवे पे। तो हल्के झाड़ू से एकदम वो करना है, करछी से आराम से। उसके बाद आप लगाए गाय का घी। इसको ना थोड़ा ज़्यादा देर तक और देखो कितनी फुल फ्लेम में देर तक पकाना होता है। तो मैं बीच बीच में उसको ना छोटे मोटे काम भी कर ले रही थी। इसको सेका, और मुझे ना एकदम कड़क चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेका। और यहाँ पर हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से दूसरा डाला, क्योंकि मैंने बैटरी सिर्फ 2 के लिए तैयार किया था। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं थोड़ा कुछ काम करने लग गई, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। फिर मैंने देखा तो ये एकदम सही, एकदम परफेक्टली निकल गया था। तो मैंने कुछ ऐसे पलटाया, बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह। ये दूसरी बार पलटा दिया। ऐसे 2-3 बार पलटा देने के बाद मैंने गैस कर दिया था गैस बंद, और ये बन गई थी मेरी दूसरी रोटी। तो यहाँ पर आज बनाई थी प्याज कड़वे करेले रोटी और दही और पानी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने खाए के बर्तन धो दिए थे। खाए के बर्तन धोने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई। पढ़ाई कर भी फ़ोन से करनी थी यार, ये थोड़ा सिस्टम ले रहा है। ज़रूर कोशिश करूँगी इसको ठीक करने की। फिर उसके बाद दिन में मुझे ना चाय पीने जैसे लगी, मैं मार्केट गई। आज दूध नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं गर्मी के कारण दूध नहीं आया था, शायद गाड़ी नहीं आई, क्या हुआ। पर फिर मुझे वो होटल वाले भैया से बोला कि मुझे चाय पीनी थी, आपके यहाँ पर चाय मिलती? तो वो कह रही इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है। मैंने कहा भैया दे दो। फिर उन्होंने मुझे चाय बना के दे दी 1 गिलास, और उन्होंने कहा कि चलो इसके पैसे मत देना, क्योंकि मैं चाय बना नहीं रहा हूँ रेगुलर, खाली आपके लिए बनाया। तो फिर मुझे शर्म लगी, मैंने सोचा कि यार खाली हाथ जाऊँगी, क्या सोचेंगे। तो फिर सोचा यार संडे, चलो मोमोज़ ले जाते हैं, अब आए हैं तो। फिर मैं मोमो ले आई। मोमो लपेटने के बाद और गर्म हो गया था, फिर मैंने ये दूसरी बार नहाया। आगे मैंने बाल नहीं धोए थे सुबह, तो उससे ना मुझे फ्रेशनेस ही फील नहीं होती जब तक बाल ना धो। फिर मैंने बाल धोए, और पूरा नहाने के बाद मैंने क्या, श्रृंगार। श्रृंगार इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और ये चॉकलेट मेरे हस्बैंड लाए थे जब मैं गाँव गई थी, तब लेके आए थे, और मैंने बैग में डाली, बैग में ही रह गई।
तो फिर मैं उसको यहीं लेके आ गई और आज उसको लपेटा। उसके बाद में बैठनी थी किताब पढ़ने, फिर याद आता यार फ़ोन से ही पढ़ना है। पढ़ाई 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर हो गई थी शाम। फिर मुझे अंकल जी ने बुलाया, पता नहीं कुछ काम था। फिर उसके बाद काम वाम करने के बाद मैंने यहाँ पर के रस्सी को, तो और आज ना थोड़ा एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी ना सुबह, तो उसकी वजह से हाथ तो मतलब पूरी बॉडी में अकड़न हो रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद पीछे यहाँ पर इतनी छोटी जगह है ना, पीछे से दीवार लग जाती है और आगे से भी रैक लग जाता है, तो फिर मैं एडजस्ट करके यहीं पर अपना कैमरा सेट करने के लिए अच्छा होता है ना यहाँ पर, तो यहीं पर कर लेती हूँ। फिर पीछे लग गया था, ऐसे करना, देखना पीछे टच होगा, हिला और गिरिए। फिर मैंने यहाँ पर सुलटे और उल्टे 100 रस्सी कूद किए। यार रस्सी कूदना काफ़ी अच्छा है, मतलब हेल्थ के लिए। मुझे इससे अगर थकान तो होती है पैरों में, ऐसे बहुत दर्द होने लग गया था, बट उसके बाद थोड़ा बॉडी अपनी हल्की रहती है, अपनी बॉडी वेट लिफ्ट करने में थोड़ी मदद करता है। उसके बाद मैं आ गई थी, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था, तो मैंने सोचा हाथ में फटाफट से हाथ मुँह धो के, और मेरे दांत भी एकदम मुझे क्लीन रखने हैं, धो धो के एकदम क्लीन थी। अब मेरे आँख का जो प्रॉब्लम है ना, जो लेफ्ट आई में हो रहा था, वो अब राइट आई में हो गया और लेफ्ट सही हो गया। पता नहीं मेरे साथ क्यों होता रहता है, मेरी ज़िंदगी में अतरंगी सतरंगी है। उसके बाद मैंने फटाफट दिया जला के जब विभूति लगाई तो देखा मैंने तो माथे पे लगाई थी और ये नाक पे कहाँ से लग गई। माथे पे हल्का सा लगा है ऊपर पे, वो नाक पे पता नहीं कहाँ से आ गई। उसके बाद में मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने बैठ। फिर बाहर से अंकल जी आवाज़ मारते हैं, लौकी के कोफ्ते मुझे देते हैं। उसके साथ भी मैं सोचती हूँ कि उन्हें बनाई जाए भात, और मैं यहाँ पर चावल उबाल के उसके साथ खाने लग जाती हूँ। उसके बाद जैसे खाना वाना खा के मैं थोड़ा फिर अपना नोट लिखने लगती हूँ दिन का। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत टेस्टी हुआ था खाना। उसके बाद जैसे मैं नोट लिखने लगती हूँ, अंकल जी दोबारा आते हैं और मुझे बोलते हैं ये लो बेटा आइसक्रीम खा लो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना नोट पूरा करती हूँ। नोट पूरा करने के बाद ये रहा मेरा नोट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।